अभी फिजिकल क्वालिफाई करके आए हैं। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। प्रसाद कुमार। आप कहाँ से हैं? हम बेगूसराय जिला से हैं। बेगूसराय से। जैसे आपका जोन कौन सा था? भोपाल जोन था मेरा। भोपाल जोन था। भोपाल जोन था तो आपका पेट का डेट कब दिया हुआ था? 16 तारीख को था। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी। 8:30 बजे रिपोर्टिंग था। तो आपको दौड़ाया कितने बजे गया है? 12:30 बजे हम दौड़े हैं। 12:30 बजे दौड़े हैं जी। तो आपका पहले से प्लानिंग क्या था? पहले से जैसे यहाँ पर हम लोग को सर तैयारी करवाते थे तो हम शुरू से ही था कि मेरा फर्स्ट राउंड जो है, क्योंकि बीच में तो खींच नहीं पाते थे तो फर्स्ट राउंड ही हम स्प्रिंट लगा देते थे। तो 250 का 40 सेकंड में मेरा हो जाता था और 500 1:52 1:40 में कर लेते थे। उसी तरह वहाँ भी रणनीति रही कि हम 3 चक्कर सबसे आगे रहे, चौथा में थोड़ा सा स्लो हुए, फिर 5वां पूरा कंप्लीट कर दिए स्प्रिंट तो लगा। 3 चक्कर लगाए तो सबसे आगे थे आप? सबसे आगे थे। मतलब टॉप में आप ही थे? जी। वाह। तब तो यहाँ पे क्या ट्रेनिंग दिए सर कि आप टॉप में आप ही थे? सर यहाँ का जो एक्सरसाइज है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा आगे फेंका हुआ था, आगे बहुत बढ़ा हुआ था। यहाँ आने के बाद एक्सरसाइज का मेरा पेट काफ़ी कम हुआ। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सर जो 20 चक्कर लगाने के बाद 250 के ग्राउंड पे, उसके बाद जो सर 1 किलोमीटर का जो करवाते हैं स्प्रिंट लगवाते हैं और 150 का फिर स्प्रिंट लगवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है विद्यार्थी को। मतलब वहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 20-20 राउंड मरवाते तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा फायदा हुआ आपको। जी। कम समय में ही तो उसमें दम लगा दिया। जी सर। तो यहाँ वहाँ पे आपको कितने का ग्राउंड मिला? 200 मीटर का ग्राउंड था मेरा। मात्र 200 मीटर ग्राउंड था। 200 मीटर का। कि इससे पहले कुछ बच्चे आए थे तो उनसे पूछे थे तो उनको 3 राउंड ही कंप्लीट करना था। 200 का आया तो आपको 5 राउंड कंप्लीट करना पड़ा। जी सर। तो 5 राउंड का आपका 5 राउंड मारे होंगे तो उसका कुछ पहले से टारगेट किए होंगे? जी सर, पहले से तो था। यहाँ तो 250 के राउंड पे लगाते थे तो 4 तो लगाते थे। 1 राउंड वहाँ पर बढ़ गया तो 200 का ही बना दिया था ट्रैक। जी 200 पर भी किए हुए थे। तो 200 पे किए थे तो उसमें भी 350 आया था और वहाँ पे भी 350 में मेरा हो गया था। जी। तो जैसे आप वहाँ पे गए, आपका रिपोर्टिंग जैसे दोपहर में था तो उससे पहले आप क्या कुछ खाना वाना कुछ खा के गए थे? कुछ खा के नहीं गए थे क्योंकि कुछ खा के जाने के बाद पेट भारी हो जाता, इसलिए हम थोड़ा सा खजूर अपने पैकेट में रख लिए थे और पानी थोड़ा रख लिए थे। खजूर खाते थे थोड़ा पानी थोड़ा हल्का एकदम हल्का पानी लेते थे। एकदम हल्का पानी लेते थे। जिसके पानी रखे हुए थे तो पानी ले जाने का अलाउड? हाँ, पानी ले जाने का अलाउड किए हुए थे सर वहाँ पे। और ये भी अलाउड किए हुए थे कि आप जैसे दौड़ना चाहे दौड़ सकते हैं। इसके लिए भी था, जूता पहन के भी दौड़ सकते हैं, जूता खोल के भी दौड़ सकते हैं। ये सब किए हुए थे वहाँ पे। और जैसे सर कुछ गाइडलाइन बताए थे जाने से पहले? जी सर, बताए थे कि जैसे आप यहाँ पे दौड़ते हैं आप वहाँ पर भी वैसे ही कीजिएगा। और हम तो शुरू में ही स्प्रिंट लगाते थे तो वहाँ पर भी जाकर हम शुरू में ही स्प्रिंट लगाया। सर बोले थे तीसरा राउंड थोड़ा सा स्लो, फिर चौथा 5वां घींच देना। वही उसी तरह किए, चौथा 5वां घींच दिए, तीसरा भी था वही स्पीड में ही थे। तो यहाँ पे आप रनिंग करते थे, ट्रेन मारते थे तो कितना समय लगता था? यहाँ पर 3:50 3:48 ऐसे आता था। 3:50 3:48 आता था जी। और वहाँ पे आपको कितना समय लगा? 3:50 लगा। 3:50 ही लगा जी। तो आप लास्ट तक जब दौड़ते रहे तो टॉप में ही रहे कि पीछे हो गए थे? तीसरा राउंड तक तो टॉप में थे। चौथा में थोड़ा सा हम चक्कर भूल गए थे क्योंकि 5 राउंड था तो चक्कर भूल गए थे। हम अपने साथ अपने भैगना को ले गए थे तो उनसे गेट और जो दौड़ा रहे थे उसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम था तो हम उनसे पूछने के चक्कर में 3-4 सेकंड जो है स्लो होना पड़ा हमको। मतलब भूल कैसे 5 चक्कर हुआ कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था चौथा चक्कर में कि तीसरे चक्कर है या चौथा चक्कर है। मतलब आपके तरीके से ज़्यादा घुमावदार हो गया? हाँ जी सर। मोड़ ज़्यादा हो गया। मोड़ ज़्यादा हो गया तो आपके लिए कठिन हो गया? जी सर। एक बार स्ट्रेट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, बच्चा को टारगेट नजर आता है वहाँ हमको जाना है तो जाना है। इसी के कारण ले गए थे तो उनसे पूछने के चक्कर में 4 सेकंड वहाँ पर थोड़ा सा स्लो होना पड़ा। तो उनके बताने के बाद कि आपका चौथा राउंड है, फिर हम स्प्रिंट खींच दिए। यहाँ पे आप कितने दिन से आ रहे थे फिजिकल के लिए? हम तो रिजल्ट आने के बाद आए हैं। रिजल्ट आने के बाद आए हैं? रिजल्ट आने के बाद आए तो इतना कम समय में आप फिजिकल कैसे कंप्लीट कर लिए? थोड़ा जो है ना घर पे करते थे थोड़ा यानी 5 दिन पहले, जब रिजल्ट आने से 5 दिन पहले थोड़ा 1 ही किलोमीटर दौड़ा करते थे। और मेरे गाँव से एक लड़का और था, वो सर के पास आए हुए थे बिहार फॉरेस्टर में। वो भी हाँ फॉरेस्टर में, गार्ड में नहीं, वो जो SI बनते हैं ना फॉरेस्ट में, उसमें आए हुए थे। तो उनका भी रनिंग शून्य था और सर उनका रनिंग 5:30 में कर दिए थे
तो हम वही सजेस्ट किए और उसी एक से और प्रेरित होकर के आप हाँ आए थे। हाँ एक और लड़का था, वही हमको बताया सर के पास जाइए, सबसे अच्छा वही है वहाँ पे। तो उन्हीं से पूछने के बाद हम सर के पास आए थे। नए बच्चे के लिए कुछ प्लानिंग बताइए, वो क्या तैयारी करके जाए? जो यहाँ पर जैसे तैयारी उसका कर बचा हुआ है वो क्या प्लानिंग करके जाए, क्या कि आप सक्सेस होकर के आए हैं? क्या कि सब आपको अब देखेंगे, आपके बातों को भरोसा करेंगे। जो यहाँ पर जैसे तैयारी करते हैं वहाँ पे कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसे यहाँ पे तैयारी करते हैं वहाँ पे वैसे ही करें। और अधिकांश जगह तो अब 250 का नहीं तो 333 का ही ग्राउंड है। और जैसे गुवाहाटी एक कह रहा है कि हम 200 का लेंगे, एक जबलपुर का था 200 में, और सब जगह तो 250 का है, 4 ही चक्कर लगाना है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 250 पे तो सब प्रैक्टिस करते ही हैं, और जैसे यहाँ पे करते हैं उसी तरह वहाँ पे करना है, आराम से हो जाएगा। बच्चे को कुछ खा के भी जाना चाहिए। कुछ खाना चाहें तो स्पंज खा सकते हैं, लेकिन हल्का मात्रा में। हल्का मात्रा में। अब पानी अपने साथ कैरी करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेने से, क्योंकि दोपहर में हमको दौड़ाया था 12 से, मेरा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे था, और चूँकि वहाँ पे थोड़ा सा स्टाफ के कमी के कारण थोड़ा सा लेट हो गया। 12:30 बजे मेरी टाइमिंग आई और हम तुरंत बोरी फेंके और तुरंत हमको लाइन में लगना पड़ा और तुरंत मेरा रनिंग स्टार्ट हो गया। ज़्यादा बीच में गैप मिला। स्टाफ में भी कुछ प्रॉब्लम आता है? स्टाफ सपोर्टिव है कि नहीं? बहुत ज़्यादा स्टाफ सपोर्टिव है। एक लड़का था, वो SSC GD का एग्ज़ाम दे के आया था, वो सबसे लास्ट में आया था और सब कुछ ख़त्म हो चुका था और सब कुछ समटा के रखा गया था। उसके बाद उसका स्पेशल दौड़ लिया गया, सब कुछ करके फिर से सेटअप तैयार किया गया और फिर उसका दौड़ लिया गया, एक अकेले का। सर वहाँ पे स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव थे। स्टाफ कोऑपरेटिव थे? काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो उनको भी वहाँ पे राउंड मरवाया जाता है, जैसे दौड़ करवाया जाता है? कितना लड़का के बीच में? 30 लड़का का बैच बनता है और 10 लड़का को छोड़ दिया जाता है। जब वो कुछ दूरी तय कर लेते हैं तो फिर 10 लड़का को छोड़ दिया जाता है और ऐसे करके 10 को फिर छोड़ दिया जाता है। 3 बैच बनता है। बैच 30 का है। हाँ। उसमें 10-10 का बैच बना दिया हाँ, है। अलग-अलग टाइम। 3 ग्रुप में बांट दिया है। 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो उसको तो दिक्कत हो जाता है, इस बच्चा उसमें मिल भी जाता होगा? हाँ, मिल तो जाते हैं, लेकिन अपने से काउंट करना है और अपनी ही चलना है। अपने से काउंट करना है तो टफ वाली बात हाँ, है। 3 बार अपने से काउंट करना है और अपने बैच को अपने पहचानना है कि मेरे बैच में कौन लड़का है, उस हिसाब से चलिए, और नहीं तो सब तो मिल ही जाते हैं। कोई नीचे कुछ बांधा हुआ रहता है? हाँ, चिप बांध दिए जाते हैं पैर में चिप बांध दिया जाता है। बताता नहीं सबका 5 राउंड हो गया है? नहीं, कोई बताता नहीं है, खुद से काउंट करना है, खुद ही करना है सब कुछ। तो सर के लिए कुछ कहना चाहिएगा? जैसे सर आप पेट क्वालिफाइड कर गए हैं तो? सर काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्ट किए। इन्हीं के कारण क्या कहते हैं, मेरा फिजिकल, हमको तो लग नहीं रहा था कि मेरा फिजिकल हो पाएगा, क्योंकि जब एक बार घर में हम ट्रायल किए थे तो मेरा 4:45 4:30 ऐसे आता था। तो फिर यहीं सर के कारण मेरा इतना टाइम घटा है, इतना कम दिन में। चलिए, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका टारगेट क्या है? ये ग्रुप डी का ही सपना था कि इससे आगे? नहीं, हम तो CGL में भी मेरा 125 नंबर है और क्या कहते हैं ITI कर चुके हैं हम, तो ड्राइवर या टेक्नीशियन भी आएगा तो उसमें भी आप ट्राई करना है? जी। मतलब इसको बेस बना करके आगे का रास्ता को तय करना है? जी। चलिए, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो भी आपका सपना है उस सपना को पूरा कीजिए, माता पिताजी के साथ साथ अपने सर का भी नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। सर कुछ कहना चाहिएगा? जैसे बच्चे आपके बोल रहे हैं, जैसे इनसे नहीं होने वाला था, उसके बावजूद बोल रहे हैं सर आपके पास आने के बाद इनका कम्प्लीट हुआ। सर देखिए सर, एकेडमी में एक जोश होता है, एक जुनून होता है, जिस कारण से थोड़ा भी थकावट लगता है, लेकिन जब अगला निकलता है, पीछे से आगे निकलता है, तो लगता है कि मैं भी किसी को पीछा करूँ और काटूँ, मैं भी आ गया हूँ। तो ये हौसला सर बढ़ता रहता है इसमें, और इसी जुनून के साथ बच्चा रिजल्ट देता है। रिजल्ट देने का मकसद यही है सर मेन, कि आप जो यहाँ पे आपने टाइमिंग दिया है और जिस हिसाब से आपका टाइमिंग यहाँ गिरा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। कोई स्लो उठाता है, कोई फास्ट उठाता है, लेकिन यहाँ जो आपने टाइमिंग दिया जिस हिसाब से, उसमें कोई बदलाव वहाँ पे नहीं करना है। अब बच्चे के देखिए, जिससे यहाँ पे आप 4 राउंड करवाते थे, कहीं पे 3 राउंड होता है, और इनके लिए 5 राउंड करना, ये तो घुमावदार हो गया सर। सर घुमावदार तो हो गया है। देखिए, हमने ग्रुप डी के लिए 200 के लिए भी बैच बनाए, 200 का ट्रैक, 200 प्रैक्टिस चलवाया हूँ, 250 भी प्रैक्टिस करवाया हूँ, 333 प्रैक्टिस करवाया हूँ और 400 मीटर का भी प्रैक्टिस करवाया हूँ। प्रैक्टिस हर जो भी ग्राउंड है सब पे मैंने करवाया है, और अपना अपना ग्राउंड बना के करवाया है। 200 भी पे हर तरीके से बच्चे को एकदम
अपने तरीके से पूरा सब कुछ दे चुके हैं। जी जी, मैंने 200 का ट्रैक बनाया था, जिसमें देख रहे हैं कि सभी बच्चे बाहर के आके भी प्रैक्टिस किए। फिर 250 का बनाए, उसमें भी सभी प्रैक्टिस किए। उसके बाद 333 का हमारे पास अवेलेबल था, तो उसमें भी बंदे अपने से दौड़े हैं। 400 मीटर पे दौड़े हैं। तो जहाँ भी जितना ट्रैक है वो ट्रैक हमने अवेलेबल यहाँ पे करवाया है, और उस हिसाब से इनका तैयारी भी करवाया था। तो बच्चे सब के लिए तो हार्ड हो गया सर, पाँच रन मारना थोड़ा सा। कोई हार्ड नहीं है सर, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जब भी फॉर्म भरे थे और जब एग्ज़ाम दिए थे तो यही था कि इसमें फिजिकल लिया जाएगा। माइंड सेट था कि फिजिकल निकालना है, तो फिजिकल निकाल के आ रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई सर इनको। चलिए ठीक है, घातक में आए आप लोग का सफल हुआ। आज नए बच्चे के लिए क्या कहना चाहिए सर? बस जो फिजिकल नहीं हुआ है, सभी बच्चे देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि जो चीज़ें बताया जा रहा है एक ही चीज़ रोज़ रिपीट होता है। एक चीज़ रोज़ रिपीट हो रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, सब बता दिया गया है। रात में क्या करके सोना है, ये भी बता दिया गया है। गर्म पानी से धोना है बाजू को, जिस दिन फिजिकल है उस रात में पाँव को गर्म पानी से धोना है। जैसे खाना रोज़ खाया जाता है वही खाना खाया जाएगा, खाना में कोई बदलाव नहीं होगा। और सुबह अगर थोड़ा टाइम लेट है तो नॉर्मल सा अपना स्पंज हो गया, चाहे चना हो गया, जिसे बोल रहा है खजूर खाए हैं। तो इस प्रकार से हल्का हल्का डाइट लेते रहेंगे, जिससे कि ये स्टेमिना कम नहीं हो। जी चलिए ठीक है, थैंक यू सर। सर, नहीं खाइएगा। हाँ तो देखिए, अब ये खुशी से आप मिठाई लेकर के आए हैं और सर को खिला रहे हैं। सर आप थोड़ा सा खाते रहिए, इनको थोड़ा सा हाथ से पकड़े हुए।